Hello students, my name is Nikhil Saini and I am in front of you with another video of this series that is Fundamental Rights। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 18। तो क्या है आखिर आर्टिकल 18? तो आर्टिकल 18 में बताया गया है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो क्या डॉक्टर एक टाइटल नहीं है? सीए एक टाइटल नहीं है? इंजीनियर एक टाइटल नहीं है? और अगर हम आर्मी की बात कर लें तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ठीक है, ये सारे टाइटल्स नहीं है। तो आखिरकार कौन से टाइटल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे टाइटल्स तो हम हमारे आसपास देख पा रहे हैं। तो आइए चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टेट शैल नॉट कॉन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन। तो यहाँ हमारा डाउट क्लियर हो गया कि जहाँ हम मेहनत डालते हैं, जहाँ हम हमारी क्वालिफिकेशन दिखाते हैं, 3 साल हम मेहनत करेंगे, पीएचडी में थीसिस सबमिट करेंगे, तब जाके हमें डॉक्टर का टाइटल मिलेगा। ऑफकोर्स हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू जा रहे हैं, हम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हमें जो मिलिट्री के टाइटल्स मिलते हैं हम उसे यूज़ करेंगे। तो कौन से टाइटल्स आखिरकार नहीं यूज़ किए जाते? तो ऐसे टाइटल्स जो सोशल डिस्टिंक्शंस बताते हैं, जैसे कि राजा, महाराजाधिराज, महाराजा, राय बहादुर, खान बहादुर, सवाई। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए हैं कि एक इंसान बाकी सब लोगों से ऊपर है। तो ये एक सोशल डिस्टिंक्शन बताता है। तो ऐसे सारे टाइटल्स क्या हैं? अबॉलिश कर दिए जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट के दौरान ये कहा था कि टाइटल्स जो हैं पब्लिक लाइफ के अंदर करप्शन लेके आते हैं। तो इसीलिए अब भी इसको क्या है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर टैकल कर लेना चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच थी उस समय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें ये कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि ये हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी होगी कि वो किसी भी तरीके का टाइटल ना ले। तो इसे इतना इंपॉर्टेंट बताया गया। आइए अब चलते हैं क्लॉज 2 की तरफ। अब क्लॉज 2 पे हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है सिटीजन्स के ऊपर, दैट सिटीजन शैल नॉट टेक एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। कोई भी तरीके का टाइटल नहीं लेंगे। नाउ थर्ड कम्स पर्सन। नाउ व्हाट इज पर्सन? एज डिस्कस्ड, पर्सन मीन्स एनी एलियन, मतलब जो भारत का नागरिक नहीं है, किसी और देश का नागरिक, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। सो इफ एनी अदर सिटीजन इज वर्किंग इन इंडियाज टेरिटरी, और वो इंडिया की स्टेट के लिए काम कर रहा है, देन ही और शी विल हैव टू टेक परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर गेटिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। नाउ लेट अस गो टू द फोर्थ क्लॉज ऑफ दिस आर्टिकल। दिस इज द लीस्ट डिस्कस टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी। तो सिर्फ टाइटल्स नहीं, अगर कोई पर्सन फॉरेन स्टेट से किसी भी तरीके के इमोल्यूमेंट्स, प्रेजेंट्स या फिर कोई भी तरीके का ऑफिस एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो उसे सबसे पहले परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? तो परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। तो ये सारी चीज़ें। अब इस पे एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई जो कि थी नेशनल अवार्ड्स को लेके। तो पहले समझते हैं कि नेशनल अवार्ड्स क्या हैं। तो नेशनल अवार्ड्स वर स्टार्टेड इन 1954 एंड दीज आर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। अब ये किनको दिए जाते हैं? जो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंस दिखाते हैं अपने काम में, या तो गवर्नमेंट सर्विस में हो गए या किसी भी आर्ट, लिटरेचर या किसी भी तरीके की फील्ड में ये अपनी एक्सेलेंस दिखाते हैं, उन्हें ये नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत खास होनी नहीं चाहिए थी, बट इसमें दिक्कत क्या है? 2 पॉइंट को लेके आई। पहला तो ये बोला क्रिटिक्स ने दैट दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 18, दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया that they are ninth in warrant of precedence. Now what is warrant of precedence? So warrant of precedence is basically a rank given in the government for the matter of discipline and hierarchy. डिसिप्लिन और हायरार्की मेंटेन करने के लिए ये दिया जाता है। तो नेशनल अवार्डीज जो होते हैं वो डायरेक्टली आफ्टर द कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या हैं, उनकी रैंक आती है इसके अंदर। तो ये वायलेट कर रहा है राइट टू इक्वालिटी का। अब इसी के ऊपर हम देखते हैं कि जुडिशरी ने अपना क्या पर्सपेक्टिव दिखाया। तो जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997, उसमें जुडिशरी ने ये बोला कि ये जो 4 अवार्ड्स हैं ये बेसिकली सिर्फ अवार्ड्स हैं, ये टाइटल्स नहीं। तो इसे प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह यूज नहीं किया जा सकता। तो ऐसा मत समझिए टाइटल्स। फिर किसी ने पूछा अगर कर लिया तो क्या होगा? तो बोला अगर किसी ने कर लिया है इसे प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह यूज, तो हम उससे ये अवार्ड वापस ले लेंगे।
Hence, it is not a violation of Article 14 and 18 and it is not unconstitutional in nature. ठीक। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेके बीच में एक घटना ये भी घटी थी कि 1977 में आचार्य कृपलानी ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और उस विरोध के चलते जनता गवर्नमेंट ने इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, बंद कर दिया, जो कि वापस 1980 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई तब वापस ये अवार्ड्स जो हैं चालू कर दिए। So this was all about Article 18. I hope you liked this video. Thank you for watching. And in next lecture, we are going to discuss about Article 19. Thank you very much.